सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वच्चे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल तक हमने इसमें देखा था कि अनेक प्रयत्नों के बाद भी मनुष्य की रक्षा नहीं की जा सकती। चाहे कोई भी कितने भी कैसे भी कहीं भी कैसा भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, किसी भी मनुष्य के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी अमर नहीं है। एक ना एक दिन यदि जन्म लिया है तो मरण को भी प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो जन्म मरण से बच सके। इसलिए आचार्य प्रेरणा देते हैं, तू जन्म मरण के चक्र से छूटने के उपाय स्वरूप मोक्ष मार्ग की निर्वाण की और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर, उस राह पर चलने का प्रयत्न कर। वही एक मार्ग है जो तुझे जन्म मरण के चक्र से बचा सकता है, जो तुझे संसार के अनंत दुखों से बचा सकता है। वही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। कल हमने 75 नंबर के श्लोक तक पढ़ा था। आज 76 नंबर का श्लोक हम देखते हैं। काल से अधिक बलवान कोई नहीं। आचार्य देव हेडिंग में लिखते हैं ऊपर, काल से अधिक बलवान कोई भी नहीं है। आयु की स्थिति पूर्ण होने पर काल प्राण लेने का उद्यम करता है, तब उससे बचने में कौन समर्थ है? ये बात आगामी क्षण में आचार्य देव समझाते हैं। अविज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिना खलो राहुर्भास्व दश शतकराक्रांत भुवनम स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिनति कष्टं परिप्राप्ति काली विलसति विधो को ही बलवान दुष्ट राहु कठोर ज्ञात नहीं देह रहित अरुपाप मणि सहस्त्र किरण रूपी कर से दिनकर व्यापक है शुभवंती। आहा खेद है यह रवि राहु द्वारा ग्रसित किया जाता, काल प्राप्त होने पर विधि से कौन सुभट रक्षा करता। क्या कहते हैं आचार्य देव 76 नंबर के श्लोक में कि निश्चय से आयु के पूर्ण होने पर काल मृत्यु को आने में बलवान कौन रोक सकता है? कौन बलवान रोक सकता है? अर्थात नहीं रोक सकता, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, यह बड़े कष्ट की बात है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत के पदार्थों को अपनी हजारों किरणों से प्रकाशित करने में समर्थ सूर्य को भी नव ग्रहों में दुष्ट राहु ग्रहण के समय ग्रस देता है, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं। उसी प्रकार आयु का अंत समय पाकर
कार रूपी राहु जीवन रूपी सूर्य को ग्रसित कर देता है। जिस प्रकार सूर्य सहस्त्र किरणों से युक्त है, उसी प्रकार जीव अनंत ज्योति अनंत प्रकाश क्या स्वरूप है। देखो तो सही, क्या है संसार की दशा। जैसे कोई सूर्य चमक रहा है दिन में, जब ग्रहण का समय आता है, सूर्य ग्रहण का समय आता है, तब राहु नाम का एक ग्रह सूर्य के सामने आ जाता है। उसका आकार कुछ बड़ा होने के कारण से सूर्य का प्रकाश यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसी को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। उसी को कहा जाता है राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। ग्रस लिया अर्थात उसके प्रकाश को हम तक नहीं पहुंचने दिया, बीच में आ गया। ऐसा नहीं है कि राहु उसे खा गया कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सूर्य जब अपनी गति से चल रहा होता है, गति कर रहा होता है गोल गोल, तब राहु नाम का एक ग्रह बीच में आ जाता है। उसे कहते हैं, वो अपनी गति से आता है। राहु का स्थान निश्चित नहीं होता, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कभी कहाँ है किसी बार को कहाँ है कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अपनी गति के अनुसार ही कार्य करता है। एक समय ऐसा आता है जब राहु सूर्य के ठीक सामने आ जाता है, उस समय पर सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। समझ आया? क्लियर है? तो ऐसे उसे कहा सूर्य को ग्रसना, सूर्य ग्रहण, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य अनंत शक्ति का स्वामी है, अर्थात अनंत प्रकाश का पुंज है, वैसे ही मैं स्वयं आत्मा, प्रत्येक जीव ज्ञान रूपी ज्योति का पिंड है। उसके अंदर भी अनंत शक्तियां हैं, किंतु ये स्वयं को नहीं पहचान पाता और पर द्रव्यों में ममत्व बुद्धि करके, अपनत्व बुद्धि करके, कर्तत्व बुद्धि करके, भोक्तत्व बुद्धि करके संसार में भटकता रहता है। मिथ्या बुद्धि के कारण से संसार में भटकता रहता है। कई तरह की पर्यायों में जाता है, कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी शूकर बनता है, कभी नागिनी बनता है, कभी देव बनता है, कभी निगोतिया पर्याय धारण करता है, कभी मनुष्य पर्याय भी धारण करता है। किंतु नए नए शरीर धारण करने के बाद भी हमेशा एक शरीर में वह नहीं रह पाता है। काल भी अपने अनुसार चलता है, जिस प्रकार वहां राहु अपने अनुसार गति करता है, उस प्रकार काल भी प्रति समय परिणमनशील है, परिणमन करता है। समझ आया? अरूपी है, जड़ है, किंतु वो भी अपने अनुसार कार्य करता है अपना प्रति समय। इसलिए मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निश्चित है। हमें दिखता है कोई छोटी उम्र में मर जाता है तो कोई बड़ी उम्र में मर जाता है, कोई किसी निमित्त से मरता है तो कोई किसी निमित्त से मरता है, किंतु मरना तो सभी को पड़ता है। हम कितने बड़े बड़े कार्य करने की सोचते हैं, सोचो तो सही, जरा विचार तो करो। हम लोग क्या कुछ नहीं सोचते। यहां मनुष्य जीवन में देखें तो हर व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अर्थात उसे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ नहीं जाना चाहिए मतलब मुझे कुछ करके दिखाना है लोगों को। अरे प्रभु, तू कुछ करने के बारे में क्यों सोचता है? तू कुछ करने के लिए नहीं है, तू अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप को अनुभव कर, यही तेरा महत्वपूर्ण कार्य है, यही तेरा कार्य है। किंतु संसार के जीव, हमारे मनुष्य भव के जीव क्या सोचते हैं? कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए हमारा। बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कलेक्टर बनना है, IPS बनना है। कोई सोचता है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, कोई सोचता है मुझे विदेश घूमना है,
उसके लिए पैसे जमा करना है, उसके लिए मेहनत करना है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, कोई सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे सीए बनना है। पता नहीं कैसे कैसे लक्ष्य बना लेते हैं दुनिया भर के, उसके लिए जी जोड़ दिन रात मेहनत भी करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि एक बिजनेस नहीं 10 बिजनेस करो, तब जाकर के सफल बिजनेसमैन कहलाएंगे। दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं, किंतु ये तक विचार नहीं करते कि अगले पल क्या होगा, क्या मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, जो परिणाम मेरे हो रहे हैं उन परिणामों का फल क्या होगा। कभी विचार नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, बस लगे रहते हैं जी जान से अंधी दौड़ में। मैंने देखा अभी ग्वालियर की खबर आई थी, नोटिफिकेशन पे न्यूज की, वो अगर वो आईएएस का एग्जाम पास नहीं कर पा रही थी तो सुसाइड कर ली। सोचो तो सही, ये परिणाम भी तभी उत्पन्न होता है जब आयु समाप्त हो गई हो जीव की, तब ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जीव को। उसकी नौकरी फिक्स हो गई थी, जिसके लिए वो बचपन से लेके आज तक दिन रात मेहनत करता था, उसका पहला दिन था, ड्यूटी पर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। क्या दोष था उसका, कोई नहीं सोच सकता। उसके माता पिता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जमीन को गिरवी रख के कितने ही प्रयत्नों के बाद उसे पढ़ाया लिखाया, उसका सपना पूरा किया, अपना सपना पूरा किया, सोचा कि अब बड़ा होकर ये हमारे दुख दूर करेगा, धन कमाएगा, नाम कमाएगा। किंतु क्या हुआ, क्या हुआ? वो नौकरी का पहला दिन था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं संसार में, किंतु हमें फिर भी ये समझ में नहीं आता कि संसार का कोई भी कार्य मेरा कार्य नहीं, मेरा वास्तविक कार्य नहीं है। मेरा अपना कार्य तो स्वयं को जानना है, स्वयं को अनुभवना है, स्वयं के सत्य स्वरूप को समझना है। दुनिया को समझने वाले तो हर व्यक्ति हैं, कितने ही लोग हैं, कितने ही वैज्ञानिक हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, अगाध है, उसे आप कितने ही प्रयत्नों के द्वारा नहीं जान सकते। किंतु यदि संसार को जानना है तो अपने आत्मा को जानो, स्वयं को जानो। यदि आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं के अनंत ज्ञान शक्ति को जागृत कर लिया, तो ये सारा संसार अपने आप स्वयं ज्ञान में चमकेगा, स्वयं ज्ञान में चमकेगा। यही तो ज्ञान का महा आनंद है। समझ आया? हम सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। जिस प्रकार से जीवन सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु भी अटल सत्य है। इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र कोई भी इसे टालने में समर्थ नहीं है। इसलिए तू मनुष्य भव को व्यर्थ मत गवा, करने योग्य कार्य कर, तेरे लिए कर, जो करना है अपने लिए कर, स्वयं के लिए कर। इस शरीर के लिए मत कर, इस शरीर के इन रिश्तेदारों के लिए मत कर, जो आज तेरे साथ है कल तेरे साथ नहीं होंगे। तू देख तो सही, तेरे विचार नहीं मिलते तेरे परिवार से, तेरे मित्रों से तेरे विचार नहीं मिलते। कोई भी व्यक्ति से पूछ लो तो वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा। अरे मुझे तो अपनों ने ही धोखा दिया। अरे प्रभु, अपने धोखा नहीं देते। समस्या ये है कि तूने पराये को अपना समझ लिया, तूने स्वयं को धोखा दिया, अपने तो कभी धोखा देते ही नहीं, और जो धोखा देते हैं वो अपने होते ही नहीं। समझ है? तेरे ज्ञानादि अनंत गुण तेरे हैं, तूने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। और जो तेरे नहीं है, शरीर और शरीर के रिश्तेदार, माता पिता, स्त्री पुत्र, मकान दुकान, पैसा रुपया, जो तेरे हैं ही नहीं, तूने उनको अपना समझा।
यही धोखा है, यही तो धोखा है। धोखा उन्होंने नहीं दिया, धोखा तूने स्वयं ही स्वयं को दिया है, किंतु तुझे ये बात समझ में ही नहीं आती। समझ आया? यही बात समझने की है। देखो क्या लिखा है, राहु और काल दोनों का स्थान अज्ञात है। काल की दशा तो सभी प्रत्यक्ष जानते हैं, तथा राहु को कोई 4 दिन निश्चित नहीं है, इसलिए कोई बार में दिन निश्चित नहीं है, इसलिए लोक में इसे भी स्थान रहित कहा गया है। काल तो शरीर रहित अमूर्तिक है ही, इसे भी स्थान रहित कहा गया है। काल तो शरीर रहित अमूर्तिक है ही, राहु को भी अशरीरी कहा गया है। जीवों को ग्रसने के कारण काल को पापी कहा जाता है, तथा जो पापी है वह मलिन है। राहु को भी पाप ग्रह कहा जाता है, श्याम वर्ण होने से उसकी तुलना भी काल से की जाती है। भावार्थ पढ़ते देखो, काल द्रव्य जीवादि 6 द्रव्यों में से स्वतंत्र द्रव्य है, जो अपनी अमूर्त और जड़ सत्ता सहित लोक में विराजमान है। काल द्रव्य तो समझ में आया, मैंने समझाया था ना 6 द्रव्यों के विषय में। तो उसमें से काल द्रव्य जो अमूर्तिक है ना, और सबसे छोटा क्या है, कालाणु, जिसको एक समय कहा, असंख्यात समय हो जाते हैं पलक झपकने में, वो एक समय, उसका असंख्यात हुआ भाग, तो कालाणु। और स्थूल रूप से देखें तो घड़ी, घंटा, वर्ष, महीना, ये सब स्थूल रूप से हम काल को जानते हैं। वह किसी का हरता नहीं है। समय, पल, घड़ी आदि काल को व्यवहार पर्याय व्यवहार काल कहलाता है, और कालाणु निश्चय काल। जिस समय जिस जीव की शरीर में रहने की स्थिति पूर्ण हो जाती है, उसी समय वह वर्तमान देह से अन्य देह में गमन करता है, इसलिए लोक में काल मारता है, ऐसा कहा जाता है। कोई काल मारने वाला नहीं है, वो तो तेरी लोक में स्थिति उस शरीर की खत्म हो जाती है, दूसरा शरीर धारण करता है। जिस प्रकार सांप की केचुली होती है, एक केचुली की आयु पूर्ण होती है तो नई केचुली धारण करता है, बिल्कुल वैसा ही सेम वैसा ही है। जैसे घड़ी का सेल, एक सेल खत्म होता है तो दूसरा सेल हम डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक शरीर की आयु खत्म हो जाती है तो दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, ऐसा होता है। काल द्वारा प्राणियों को मारने की विधि देखो, काल कैसे मारता है प्राणियों को, काल किस स्थान में प्राणियों को किस तरह मारता है, यह बात आगामी शब्द में कहते हैं। उत्पाति मोह मद
तो जैसे आपने भाव किए वैसा आपको फल मिलेगा। पाप कर्म का उदय आता है तो तरह तरह की बुरी स्थिति होती है जीव की। पुण्य कर्म का फल आता है तो दुनिया भर का वैभव मिलता है, इज्जत मिलती है, धन भी मिलता है। ये सब पाप पुण्य के फल हैं। जैसा करते हैं वैसा मिलता है। और तीसरा परिणाम है शुद्ध परिणाम, जो पाप और पुण्य से भिन्न है, जो शुभ और अशुभ से भिन्न है। शुद्ध परिणाम वो निर्विकल्प अवस्था, जब जीव स्वयं अपने में मग्न हो जाता है, आत्मा आत्मा में मग्न हो जाती है, ज्ञायक ज्ञायक में रम जाता है, अपने ही ज्ञान का आनंद मनाता है। उस समय उसे कोई और विकल्प ही नहीं होता। मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं होता। ऐसा वो निर्विकल्प परिणाम, वो शुद्ध परिणाम, निर्विकल्प अवस्था, उस समय जीव को बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य का बंध होता है शुभ और अशुभ भाव से, और शुद्ध भाव से ना पाप का बंध होगा ना पुण्य का बंध होगा, उल्टा बल्कि जो पहले के कर्म बंधे हुए थे उनकी भी निर्जरा हो जाती है। और जब सर्व कर्म जल जाते हैं तो यह जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। 48 मिनट तक यदि कोई जीव अनवरत निर्विकल्प अवस्था में टिका रहे तो निश्चित ही उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ आया? 48 मिनट तक कोई जीव निर्विकल्प अवस्था में बैठा रहे, उसे कोई विकल्प ना आए, वो 48 मिनट तक अतीन्द्रिय आनंद भोगता रहे, तो निश्चित ही उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। ये नहीं है? तो ऐसा होता है। इसलिए कहा, जिस प्रकार निर्दयी ठग मूढ़ लोगों को नशे की वस्तु खिलाकर मद उत्पन्न करके गहन मन में मारते हैं, उसी प्रकार कर्मबद्ध कर्म रूपी महानिर्दयी हो अज्ञानी जीवों को मोह रूपी मद महामद उत्पन्न करके संसार रूपी मन में मारते हैं। उन्हें कौन बचा सकता है? काल मृत्यु का कारण कर्म है। जो कर्मों से बंधे हैं वे काल के वश में है। सिद्धों को कर्म नहीं है, इसलिए वे काल के वश में। समझ आएगा? बहुत सिंपल है। हम सब कर्म बांधते हैं तो कर्म के अनुसार आयु भी बनती है। आयु भी तो कर्म है ना। 8 कर्मों के नाम तो पता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय वेदनीय आयु नाम गोत्र। 4 अघाती हैं और 4 घाती हैं। घाती कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय। अघाती कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय आयु नाम गोत्र। इन सब की अलग अलग प्रकृतियां भी हैं। टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं 8 कर्मों की। ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, मोहनीय की 28, अंतराय की 5, वेदनीय की 2, आयु की 4, नामकर्म की 93 93 प्रकृतियां और गोत्र कर्म की 2। टोटल कर लो 93 प्लस 28 कितने हुए? हाँ 123। 5 ज्ञानावरण की, पहले 5 ज्ञानावरण की जोड़ो, 5 ज्ञानावरण की 9 दर्शनावरण की, कितने हो गए? 9 और 5 14। 14 के बाद 28 मोहनीय की, कितने हो गए? 32 और 42 42। फिर 5 अंतराय की, कितने हुए? 47। ठीक है। 2 वेदनीय की 48 49। ठीक है। और आयु की 4 49 और 4 53 और गोत्र की 2, कितने हो गए? 55 और प्लस 93 कितने हो गए? 93 103 113 123 133 और कितने हुए? 133 और 143 और 5 148 148 पूरे। ठीक है। तो इस तरह से पूरी 148 प्रकृतियां हो जाती हैं 8 कर्मों की मिला के, 148 प्रकृतियां। इसके अलावा और भेद प्रभेद होते हैं, वो अलग है।
बहुत भेद भेद है, जितने बनाए उतने हैं, अलग अलग तरीके से गुण स्थान मागना स्थान है वो सब मिलेंगे अपन को गौमट सार में और कर्मकांड के शास्त्रों में, ठीक है। तो ऐसा मिलेगा करना योग में। कुल मिला के बात यह है कि हम काल कर्म से बंधे हुए हैं अपने परिणामों के कारण से, अपनी भूल के कारण से, और जब ये कर्म उदय में आता है तो जीव की तरह तरह की दशा होती है, दुख सुखी दुखी होता रहता है। समझ आया? फिर देखो क्या लिखा है, यमराज का आकस्मिक आगमन, कि किसी भी क्षेत्र या काल समय में काल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। सभी क्षेत्र में और सभी काल में जीवों को ग्रास बनाता है ये काल। कर्मों को जीतना ही काल से बचने का उपाय है, कर्मों को जीतना ही काल से बचने का उपाय है। ये बात हम यहाँ आगामी क्षण में समझाते हैं, पढ़ते हैं। देखो, कदा कथम कुतः कस्मिन् नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः प्राप्नोति किमित्यार्थम् यतद्धं श्रेयसी बुधा। काल कहाँ से कब कैसे किस पर आता यह नहीं जानो, फिर कैसे निश्चिंत हुई कल्याण हेतु अब यत्न करो। कि पंडित जन अर्थात सम्यक दृष्टि जी आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो, ऐसा उपदेश देते हैं प्रारंभ में ही आचार्य इस श्लोक में। काल के आने पर कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता। काल कब किस प्रकार किस जगह और कहां से आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। दुष्ट काल अचानक ही आ जाता है, इसलिए आत्म ध्यान करके अविनाशी होने का प्रयत्न करना चाहिए। उपदेश देते हैं ये यमराज, किसे कहा यमराज? यमराज किसे कहा? काल द्रव्य को। ये जो आयु है ना, आयु निश्चित है जीव की, ये आयु कब पूरी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसी आयु पूरी होने का नाम यमराज है। जैन दर्शन के अनुसार यमराज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है काला सा मोटा सा जो भैंसे पर बैठकर आए 2 सींग वाला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये आयु कर्म है जो निश्चित है। किस जीव की मृत्यु किस समय होनी है, किस जीव की उत्पत्ति किस समय होनी है, ये सब स्वयं निश्चित है, स्वसंचालित व्यवस्था है। कोई व्यक्ति इसको निर्धारित नहीं करता, अपने आप होता है। समझ आया? तो ऐसा काल कर्म है, कब कौन से जीव की मृत्यु होगी ये सब उसके कर्म के अनुसार है, जो पहले से ही निश्चित है। यहाँ जो कहा जाता है अकाल मृत्यु, वास्तव में जैन दर्शन में तो अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि कोई बालक पैदा होते ही मर जाता है तो भी उसकी आयु ही उतनी थी, अब उसके कर्म के अनुसार, इसलिए वो मरा। कोई 20 वर्ष में मर जाता है, कोई 25 में, तो कोई 30 में, कोई 60 में, कोई 100 में। ये सब उनके आयु कर्म का उदय है। पूर्व कर्मों के अनुसार वो जितनी आयु लेकर के आया था, जितनी आयु कर्म का उसका बंध हुआ था, उस अनुसार ही वह जीवित रहता है। हमें लगता है क्योंकि हमने अपने दिमाग में ऐसा बना के रखा हुआ है कि भाई मनुष्य कम से कम 60 से 80 वर्ष तक जीता है, और ऐसे में यदि कोई 20 वर्ष में मर जाता है तो हमें लगता है ये तो अकाल मृत्यु है। अरे नहीं, हर जीव की आयु निश्चित है। कब कौन सा जीव किस कर्म के उद्देश्य से मरेगा, किस निमित्त से मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, या सांप के काटने से मरेगा, या अजगर के खाने से मरेगा, या शेर के खाने से मरेगा, कैसे मरेगा ये भी निश्चित है। कि कोई चाकू मार के चला जाएगा, कोई गोली मार देगा, सब कुछ निश्चित है। कौन मारेगा, कैसे मारेगा, कब मारेगा, ये सब कर्मों के अनुसार पहले से निश्चित हो जाता है, हमें पता नहीं होता बस। और यदि हमें सब कुछ पता करना है तो ज्ञान कहाँ है? किताबों में? अरे किताब जान सकती तो बात ही क्या थी। ज्ञान तो मुझ में है, मुझे स्वयं से ही जानना होगा। जो जानना है, जितने भी प्रश्न हैं मन में, उन सबके उत्तर कहाँ है? स्वयं के अंदर। इसलिए स्वयं में जाओ, स्वयं में रम जाओ, संसार के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और यदि निर्विकल्प अवस्था टिकी रही तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। हम सब इस मार्ग में आगे बढ़े, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से की बात को
विराम देते। ओम नमः शिवाय।